आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। महाराज दुष्यंत और माता शकुंतला का चरित्र हम लोग देख रहे थे। महाराज दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट हैं, पुरुवंशी राजा हैं, अभी युवावस्था में ही हैं। शिकार के लिए वन में गए हुए हैं और एक ऐसे अरण्य में पहुँचे हैं जहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। उन्हीं अनेक ऋषियों के आश्रमों में से एक आश्रम है महर्षि कण्व का, जो कि बड़ा विशालकाय आश्रम है। बहुत ऋषि महात्मा साधक वहाँ रहते हैं। एक पूरा गुरुकुल है।
महर्षि कण्व की महिमा उस समय जगत विख्यात थी। महाराज दुष्यंत के मन में महर्षि का दर्शन करने की इच्छा हुई है और इसलिए वो कण्व आश्रम में गए हैं, लेकिन वहाँ महर्षि नहीं है इस समय पर। एक युवती से मिलन हुआ है, उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया है, जन्म कैसे हुआ, माता पिता कौन थे, महर्षि कण्व किस तरह से पिता हैं, ये सारा प्रसंग शकुंतला जी ने सुनाया है। उनके सौंदर्य, उनके अंग सौष्ठव से राजा उनकी ओर आकृष्ट हो गए थे, मोहित हो गए थे और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला जी ने ये कहा कि मैं अभी अपने पिता के अधिकार क्षेत्र में हूँ और पिता जिस किसी को मुझे देंगे उसी पुरुष को मैं पति के रूप में वर्ण करूँगी। महाराज दुष्यंत बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में 8 तरह के विवाह बताए गए हैं। वो जो 8 तरह के विवाह हैं उनमें एक है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह का अर्थ होता है जब एक ही वर्ण के युवक युवती हों, समवर्ण के युवक युवती हों और दोनों के ही माता पिता की सहमति से वैदिक अनुष्ठान पूर्वक जो विवाह संपन्न होता है उसे ब्राह्म विवाह कहा जाता है। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह का अर्थ है कोई पुरोहित किसी यजमान के घर में कोई अनुष्ठान करवाने के लिए गए हुए हैं और उन पुरोहित को यजमान अपनी कन्या सौंप दे, तो उसे दैव विवाह कहा जाता है। ब्राह्म विवाह, फिर दैव विवाह और तीसरा है प्राजापत्य विवाह। आर्ष विवाह है, पहले आर्ष विवाह को देख लेते हैं। आर्ष विवाह के विषय में बोलते हैं कि कन्या पक्ष के लोग जब वर पक्ष से शुल्क के रूप में एक गाय और एक बैल लेते हों, तो वर पक्ष से एक गाय और एक बैल ले करके और उन्हें कन्यादान कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं आर्ष विवाह। अच्छा, फिर है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह क्या है? बोले कि वर और कन्या दोनों ने ही एक दूसरे का वर्ण कर लिया हो, लेकिन फिर उसमें माता पिता की सहमति बन जाए और फिर वह विवाह संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें वर और कन्या का आपस में ही एक दूसरे को वर्ण करना ये प्रधान है। 5वां विवाह होता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में भी मुख्य रूप से तो वर कन्या का आपस में एक दूसरे को वर्ण करना ही प्रधान है, लेकिन वहाँ जरूरी नहीं है कि दोनों के परिजन उपस्थित हों। दोनों के परिजनों की अनुपस्थिति में भी केवल युवक युवती एक दूसरे का वर्ण करके
एकांत में विवाह संबंधी क्रिया संपन्न कर सकते हैं। उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। फिर उसके बाद में आसुर विवाह आता है। आसुर विवाह क्या है? बोले कन्या पक्ष के लोग वर से बहुत सारा धन लेकर के, देखिए कन्या के पक्ष से नहीं बल्कि वर के पक्ष से बहुत सारा धन लेकर के, और फिर जब पिता अपनी कन्या को अर्पित करता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। अच्छा जी, नहीं, ये आसुर विवाह है। राक्षस विवाह क्या है? बोले कि युद्ध हो रहा हो और युद्ध में मार काट करके और जबरदस्ती शत्रु के कन्या को उठा लिया जाए और उससे विवाह कर लिया जाए, वह राक्षस विवाह कहलाता है। और अंतिम है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में ये है कि सोते हुए अवस्था में घर में प्रवेश करके कन्या का हरण कर लिया जाए। किसी स्त्री को कोई मादक पदार्थ पिला करके ज़बरदस्ती उसका हरण कर लिया जाए और उससे विवाह किया जाए, तो ये पैशाच विवाह कहलाते हैं। इनमें से अंत के जो दो विवाह हैं, पैशाच और राक्षस, ये विवाह पूरी तरह से ही अधर्म रूप हैं और शास्त्रों में इनकी सहमति नहीं है। ये सुना रहे हैं दुष्यंत, महाराज दुष्यंत शकुंतला जी से। और फिर बोलते हैं कि देखिए, क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह करना शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण के लिए नहीं, क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह करना धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। और गांधर्व विवाह का अर्थ है कि केवल युवक युवती आपस में एक दूसरे का वर्ण करें और परिजनों की अनुपस्थिति में भी वह विवाह संपन्न हो जाए, एक दूसरे की स्वीकृति मात्र, उसमें कोई वैवाहिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक दूसरे की स्वीकृति मात्र, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तो इसको गांधर्व विवाह कहा जाता है। दुष्यंत महाराज बोलते हैं कि हम लोग इस समय पर एक दूसरे का वर्ण कर सकते हैं और गांधर्व विवाह के तहत हम लोग धार्मिक तरीके से इस रिश्ते को बांध सकते हैं। शकुंतला भी शास्त्र की ज्ञाता हैं और उन्हें ये शास्त्र ज्ञान मालूम है, इसलिए उन्होंने राजा की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उन्होंने, और प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उन्होंने केवल एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि गांधर्व विवाह यदि शास्त्र सम्मत है तो मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। मेरी ओर से जो शर्त है वो शर्त ये है कि यदि इस रिश्ते के रूप में किसी संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान ही आपका वारिस होगा, वह संतान ही आपका युवराज होगा, आपके बाद वो राजा बनेगा। तो यदि आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ।
सत्यम में प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यहं रहः मयि जायेत यः पुत्रः स भवेत् त्वदनन्तरः। युवराजो महाराज सत्यमेतद्ब्रवीमि ते यद्येतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे संगमस्त्वया। हे महाराज दुष्यंत, आप यदि ये वचन देते हैं कि मेरे गर्भ से उत्पन्न संतान युवराज बनेगी तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। महाराज ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। एवं अस्तु इति, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। और शकुंतला जी ने ये बात कही थी कि ये बात भी ध्यान रखने की है कि ये जो वचन का आदान प्रदान है ये एकांत में हो रहा है। यहाँ कोई और अभी साक्षी के रूप में उपलब्ध नहीं है, कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में अपने वचन से पीछे हट जाएं। तो आप यदि अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए तैयार हैं तो हम इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। राजा ने स्वीकार कर लिया। उस समय पर वो आसक्त हो रखे थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पूर्वापर का विचार नहीं किया और उन्होंने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। शर्त की स्वीकृति के बाद दोनों का वैवाहिक कार्य तो केवल स्वीकृति मात्र से ही संपन्न हो गया और फिर उन दोनों का मिलन हुआ, उन दोनों का समागम हुआ और उसी काल में शकुंतला जी गर्भ धारण कर लेती हैं। महर्षि कण्व के आने से पहले ही महाराज दुष्यंत वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि हालांकि उन्होंने धर्म सम्मत ही यह विवाह किया था, लेकिन फिर भी उनको महर्षि कण्व से भय लगा। इसलिए इससे पहले कि महर्षि कण्व आ जाएं और इस संदर्भ में उनको पता लगे और वो रुष्ट होकर के, नाराज होकर के शाप दे दें, उससे पहले हमें चले जाना चाहिए। इस भय से वो वहाँ से जाने लगे। शकुंतला जी ने उनसे निवेदन किया कि आप अतिशीघ्र हमको यहाँ से लिवा ले जाइएगा। आप अपने मंत्रियों को, अपने अनुचरों को भेज करके और आप हमें हमारे पिता से विधिवत रूप से मांग करके अपने महल में ले जाइएगा। महाराज ने वचन दिया कि मैं अपने नगर को पहुँचते ही अपने मंत्रियों, अपने विश्वस्त सेवकों को भेज करके और आपके नगर में आने की व्यवस्था करूँगा। ऐसा वचन दे करके महाराज दुष्यंत वहाँ से चले गए। इधर जब महर्षि कण्व आश्रम में पधारे तो शकुंतला को बड़ी लज्जा आई। थोड़ा भय भी है मन में, थोड़ी ब्रीड़ा भी है मन में, लज्जा है मन में, और वो सीधे महर्षि का सामना नहीं कर रही हैं, महर्षि के सामने नहीं जा रही हैं। जिस तरह से वो पुत्री की तरह से महर्षि के आने पर उनका स्वागत करना, उनको जल देना, तो ये सब करती थी, वैसी चंचलता उनके व्यक्तित्व में नहीं रही। और महर्षि कण्व ने जब शकुंतला के हाव भाव बदले हुए देखे तो उनको कुछ आशंका हुई। तो बोलते हैं महर्षि कण्व, सब्रीडैव च दीर्घायुः पुरेव भविता न च वृत्तं कथय रंभोरु मात्रासं च प्रकल्पय। बोलते हैं कि बेटी, तुम इस समय पर
सलज्ज दिखाई दे रही हो और पहले की तरह तुम वर्ताव नहीं कर रही हो, पहले की तरह तुम चंचल नहीं दिखाई दे रही हो, तो इसका क्या कारण है? मुझसे ठीक ठीक बताओ। वो महर्षि के सामने तो गई हैं, लेकिन लज्जा से उनकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं और फिर उन्होंने वो सारा वृत्तांत सुनाया है कि किस तरह से महाराज दुष्यंत, जो कि इलिल के पुत्र हैं, वो यहाँ आए थे और वो आपके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में उन्होंने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर उन्होंने शास्त्र की दुहाई भी दी कि हम क्षत्रिय हैं और गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है, तो इसलिए हम लोग पति पत्नी हो गए। मैंने सहज प्रसन्नता पूर्वक महाराज दुष्यंत को पति के रूप में स्वीकार कर लिया और महाराज दुष्यंत ने भी मुझे धर्मपत्नी के रूप में वर्ण किया है। इस प्रसंग को सुनकर के महर्षि कण्व प्रसन्न हुए, उनको नाराजगी नहीं हुई, प्रसन्न हुए। बोलते हैं, त्वयाद्य भद्रे रहसि मामनादृत्य यह कृतः पुंसा सह समायोगो न स धर्मोपघातकः क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाह श्रेष्ठ उच्यते सकामायाः सकामेन निर्मंत्रो रहसि स्मृतः। महर्षि कण्व बोलते हैं कि तुमने मेरी अवहेलना करके मुझसे आज्ञा लिए बिना मेरी अनुपस्थिति में तुमने यह विवाह किया है, लेकिन मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं है और क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। और जहाँ तक महाराज दुष्यंत की बात है, तो महाराज दुष्यंत बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। मैं जानता हूँ उन्हें वो कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करेंगे। वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो विद्वान हैं, राष्ट्र में वो प्रतिष्ठित हैं। इसलिए इस गांधर्व विवाह के प्रति मेरी स्वीकृति है और क्षत्रियों के लिए यह एक श्रेष्ठ विवाह माना गया है। तो इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। जब इस तरह से महर्षि कण्व ने कहा तो शकुंतला की लज्जा थोड़ी सी दूर हुई है। उनके मन में जो एक भय था, एक ग्लानि थी, वो ग्लानि कम हुई है। और फिर उन्होंने जाकर के महर्षि के चरण प्रक्षालन किए हैं। दूर से आए हैं तो उनके चरण धुलना, उनको जल देना, फल देना, तो ये सारी सेवा वो करती हैं उनकी। तो वो सारी सेवा उन्होंने संपन्न करी है। और फिर जब महर्षि कण्व विश्राम कर चुके तो उन्होंने शकुंतला जी से कहा कि अद्य प्रभृति देवी त्वं दुष्यन्तस्य महात्मनः पतिव्रतानां या वृत्तिः तां वृत्तिम अनुपालय। महर्षि कण्व बोलते हैं कि हे पुत्री, अब आज से तुम महाराज दुष्यंत को अपने पति के रूप में मानते हुए पातिव्रत्य धर्म का आचरण करो। जो भी पतिव्रताओं के धर्म होते हैं उन धर्मों का तुम आचरण करो, पूरी निष्ठा के साथ आचरण करो और अपने पति का ध्यान करो। तो इस तरह से एक पिता का जो उपदेश होता है, पिता का कर्तव्य होता है, वो महर्षि कण्व निभा रहे हैं। शकुंतला प्रतीक्षा कर रही हैं,
लेकिन महाराज दुष्यंत की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। रोज प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन राजधानी से कोई संदेशा नहीं आता है, कोई बुलावा नहीं आता है, और इस कारण से उनका मन दुखी रहने लगा है। उनको भूख प्यास भी जरा कम हो गई है, और दूसरी तरफ गर्भ में एक शिशु भी पल रहा है। तो ऐसी दशा में उनका थोड़ा चिंतित होना बड़ा स्वाभाविक है, और इस तरह से चिंतित रहते हुए 3 वर्ष बीत गए, और 3 वर्ष तक वो जो गर्भ है उसका जन्म नहीं हुआ। 3 वर्ष बाद बोलते हैं, गर्भम सुषाववामोरुः कुमारममि तौजसम 3 वर्षेषु पूर्णेषु दीप्तानल समद्युतिम। 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद उनके गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ है, लेकिन बहुत तेजस्वी वो बालक है, बहुत तेजस्वी, बहुत परिपक्व वो शिशु है। रूप औदार्य गुणोपेतम दौष्यंतिम जनमे जय। रूप में, उदारता में, गुण में, तेजस्विता में सबसे बढ़ चढ़ करके वो बालक है। जिस समय पर उस शिशु का जन्म हुआ, उस समय पर देवताओं ने स्तुति करी है। यहाँ तक कि स्वयं देवराज इंद्र उस समय पर माता शकुंतला के सामने प्रकट हुए, और प्रकट होकर के देवराज इंद्र ने उनसे ये बात कही है। बोलते हैं, शकुंतले तव सुतः चक्रवर्ती भविष्यति। हे शकुंतले, तुम्हारा यह जो पुत्र है एक दिन यह चक्रवर्ती सम्राट होगा। बलम तेजश्च रूपम च न समम भुवि केनचित्। इस धरती पर इसके समान बल, तेज, रूप वाला और कोई दूसरा नहीं होगा। आहर्ता वाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरवः। सैकड़ों ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अनेकानि सहस्राणि राजसूयादि मखैः। हजारों ये राजसूय यज्ञ करेंगे। स्वार्थम ब्राह्मण सात् कृत्वा दक्षिणाममिताम ददात। और प्रसन्नता पूर्वक ये ब्राह्मणों को अकूत संपत्ति दान में देंगे। ऐसे ये महान व्यक्ति को तुमने अपने गर्भ में धारण किया है। तो जब देवराज इंद्र के द्वारा इस तरह का आशीर्वाद, इस तरह की भविष्यवाणी की गई है, तो इस वाणी को केवल माता शकुंतला ने ही नहीं, बल्कि उस आश्रम में रहने वाले स्वयं महर्षि कण्व और अन्य महात्माओं ने भी सुना। देवतानां वचः श्रुत्वा कण्वाश्रम निवासिनः सभाजयन्त कण्वस्य सुताम सर्वे महर्षय। जब सभी ने देवताओं की इस तरह की मधुर वाणी को सुना है, तो शकुंतला की वो जय जयकार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद में उस बालक का वहीं पालन पोषण होने लगा है। बहुत कम आयु में ही वो जो बालक है वह बहुत बलवान हो गया, बहुत तेजस्वी हो गया। माने यहाँ पर वर्णन है कि वो वन में रहते हुए खूंखार पशुओं को भी पकड़ करके ले आते थे, आश्रम के समीप बांध लेते थे। शेरों को भी, और जो रीछ होते हैं, अत्यंत खूंखार जीव होते हैं, उनको भी बड़ी आसानी से वो बांध करके ले आते थे और बांध करके उनके साथ क्रीड़ा करते थे।
यहाँ तक कि असुर भी, उस वन में असुर आते थे, असुरों के साथ वो द्वंद्व युद्ध करते थे। अभी बालक ही थे और असुरों को परास्त कर देते थे। जब ऋषि कण्व ने और अन्य ऋषियों ने बालक के इस अद्भुत पराक्रम को देखा, उन्होंने देखा कि ये तो सभी का दमन कर देता है, तो उनका नाम रखा गया सर्वदमन। सर्वदमन ये एक नाम रखा गया है। अस्त्वयं सर्वदमनः सर्वं हि दमयत्यसौ स सर्वदमनो नाम कुमारः समपद्यत। लगभग कुमार की 12 वर्ष की आयु हो गई। तो आप देखें कि 3 वर्ष तो वो गर्भ में रहे और फिर 12 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है, लेकिन महाराज दुष्यंत की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। इस बात को लेकर के माता शकुंतला तो चिंतित थी ही, महर्षि कण्व भी चिंतित होने लगे। और 12 वर्ष की आयु में जब महर्षि कण्व ने देखा कि इस बालक की विधिवत शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो पिता का कर्तव्य होता है कि पिता पहले उसको गुरु को सौंपे और फिर उसके बाद में उसकी विधिवत शिक्षा आरंभ हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो फिर उन्होंने 12 वर्ष की आयु में जब माता शकुंतला को अपने पुत्र की शिक्षा को लेकर के चिंतित होता हुआ देखा, तो महर्षि कण्व ने अपनी मंत्र शक्ति से बोलते हैं, शकुंतलां च संप्रेक्ष्य प्रदध्यौ स मुनिस्तदा शास्त्राणि सर्ववेदाश्च द्वादशाब्दस्य चाभवत्। तो अपनी मंत्र शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उन्होंने उस बालक को सर्वदमन, बालक को समस्त विद्याओं से संपन्न कर दिया। केवल गुरु के आशीर्वाद मात्र से, केवल गुरु के मंत्र शक्ति, केवल गुरु के संकल्प मात्र से वो जो बालक हैं उनको समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों का ज्ञान हो गया 12 वर्ष की आयु में ही। अच्छा, तो ये प्रसंग चलता रहा। फिर महर्षि कण्व ने एक दिन शकुंतला जी से कहा कि देखो, तुम्हारा अब यहाँ रहना उचित नहीं है, तो तुम्हारे पति के पास जाने की हम व्यवस्था करते हैं। तुम्हारे पति की ओर से तो कोई बुलावा नहीं आया है, लेकिन बुलावा नहीं आने के बाद भी आप जरा उन व्यक्तियों के ऊपर विचार करें कि महर्षि कण्व को कभी भी इस रिश्ते को लेकर के कोई शंका नहीं हुई। अगर सच में किसी पुरुष ने इनका वर्ण किया होता, वचन दिया होता, और वो भी अगर राजा दुष्यंत जैसा धर्मशील कोई व्यक्ति होता, तो निश्चित रूप से वो लिवाने के लिए आता, अपने वचन को निभाता। लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी कण्व ऋषि के मन में कोई आशंका नहीं हुई और उन्होंने कहा कि पुत्री, नारीणाम चिरवासो ही बांधवेषु न रोचते। विवाहित स्त्री का बहुत दिनों तक अपने माता पिता के घर में रहना ठीक नहीं, इसलिए हम तुम्हारे जाने की व्यवस्था करते हैं। और उस बालक को भी महर्षि कण्व ने शिक्षा दिया कि तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारी माता के साथ उनका कैसे रिश्ता हुआ, क्योंकि वो बालक बड़ा हो चुका था, शास्त्रों का ज्ञान हो चुका था,
इसलिए वो विवेकवान बुद्धिमान भी हो चुके थे। तो महर्षि कण्व ने शकुंतला जी के जाने की व्यवस्था करी है। उन्होंने अपने विश्वस्त शिष्यों को, महात्माओं को, ऋषियों को आदेश दिया है कि आप शकुंतला और उसके पुत्र को सुरक्षित महाराज दुष्यंत के भवन में पहुंचाइए, महाराज दुष्यंत को सौंप करके आइए। यहाँ पर बोलते हैं कि जिस समय पर शकुंतला जी वहाँ से चली हैं, तो उस समय पर महर्षि कण्व के आंखों में आंसू आ गए। वो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, संन्यस्त हैं पूरी तरह से, लेकिन चूंकि उन्होंने शैशव काल से उस बालिका का पालन पोषण किया, उस बालिका की शिक्षा दीक्षा करी, और बाद में उनका जो पुत्र हुआ उस पुत्र का भी संरक्षण किया, उसका भी पालन पोषण किया, तो एक सहज भावनात्मक रिश्ता हो जाता है। तो इस तरह से शकुंतला और सर्वदमन दोनों ही कण्व जी से विदा लेकर के चले हैं और सीधे महाराज दुष्यंत के भवन में पहुंचे। महाराज दुष्यंत के राजसभा में पहुंचे हैं। तो जिस समय पर ये लोग राजसभा में पहुंचे हैं उस समय पर राज दरबार लगा हुआ है। मंत्रीगण भी, सचिवगण भी उस सभा में उपस्थित हैं और राजा ने बिल्कुल अनजान की तरह से, जैसे कि कभी मिलना ही नहीं हुआ है, कभी एक दूसरे का कोई परिचय नहीं हुआ है, इस तरह का व्यवहार करते हुए महाराज दुष्यंत पूछते हैं, किमागमन कार्यं ते ब्रूहि त्वं वरवर्णिनी, करिष्यामि न संदेहः सपुत्राया विशेषतः। महाराज दुष्यंत बोलते हैं कि पुत्र के साथ आई हुई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और किस प्रयोजन से आई हो, क्या मांगे है तुम्हारी। जब इस तरह से महाराज दुष्यंत ने कहा तो पहले तो शकुंतला जी को थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ी पीड़ा हुई, और फिर बोलती हैं, प्रसीदस्व महाराज वक्ष्यामि पुरुषोत्तम, अयं पुत्रस्त्वया राजन् यौवराज्येऽभिषिच्यताम्, त्वया ह्ययं सुतो राजन् मय्युत्पन्नः सुरोपमः, यथा समयमेतस्मिन् वर्तस्व पुरुषोत्तम। शकुंतला बोलती हैं कि हे महाराज, ये बालक आपका ही पुत्र है, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ ये आपका पुत्र है और ये इस राज्य का युवराज है, और महर्षि कण्व के आश्रम में आपका और हमारा मिलन हुआ था और उसी के परिणाम के रूप में ये आपकी संतान है। महाराज ने जब इस बात को सुना तो यहाँ लिखते हैं वेदव्यास जी
कि उनको वो सारा प्रसंग स्मरण में तो है। उनको वो सारी स्मृति है। बोलते हैं सोथ सुत्रैव तद्वाक्यम तस्या राजा स्मरन्नपि, स्मरन् अपि, स्मरण करते हुए भी, उस प्रसंग का स्मरण करते हुए भी, अब्रवीन्न स्मरामीति कस्य तुम दुष्ट तापसी। स्मरण करते हुए भी बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं है। अरे दुष्ट तपस्विनी, तुम मेरे ऊपर ऐसा ऐसा लांछन लगा रही हो। ये एकांत में हम लोगों का मिलन हुआ है और उससे संतान पैदा हो गई, मुझे तो कुछ याद नहीं है। ऐसा तो कभी किसी आखेट के दौरान किसी स्त्री से मेरा मिलना हुआ नहीं है। जब महाराज के इन वचनों को सुना है शकुंतला जी ने, तो उनका चेहरा बिल्कुल क्रोध से तमतमा गया। बहुत क्रोध आया है शकुंतला जी को। और उस भरी सभा में महाराज दुष्यंत, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, और ये एक स्त्री जो एक आश्रम से आई है, जिसकी समाज में कोई ऐसी विशेष पहचान नहीं है, राज परिवारों में कोई पहचान नहीं है, तो लेकिन जो धर्म की निष्ठा है, जो सत्य से प्रेम है, उसने शकुंतला जी को इतना मजबूत बना दिया कि शकुंतला जी इस भरी सभा में महाराज दुष्यंत को फटकारती हैं। और यहाँ पर बहुत धर्म सम्मत बातें शकुंतला जी के द्वारा की गई हैं। एक एक श्लोक पढ़ने लायक है। तो हालांकि हम लोग कोई कोई श्लोक ही देखेंगे। दाम्पत्य जीवन क्या होता है, सत्य निष्ठा क्या होती है, झूठ क्या होता है, इतने सुंदर शास्त्रीय तरीके से शकुंतला जी ने अपनी बातें रखी हैं कि बड़ी प्रेरणादायी। बोलती हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं एक आश्रम में रही हूँ, एक सत्यनिष्ठ आचार्य की शरण में रही हूँ, और मैंने सत्य का जीवन जिया है, मैंने धर्म सम्मत जीवन जिया है, तपश्चर्या का जीवन जिया है। और मैं जो बात कह रही हूँ वो झूठ नहीं कह रही। आपको स्मरण हो और आप छल कर रहे हो, जानबूझ करके झूठ बोल रहे हो, या कि आपको स्मरण ना हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस मिलन में कोई और साक्षी नहीं था, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के रूप में कोई साक्षी नहीं था, लेकिन आपके भीतर जो अंतर्यामी परमात्मा हैं वो उस घड़ी में भी साक्षी थे। आप उनके सामने नहीं मुकर सकते। बोलती हैं एको हमस्मीति च मन्यसे त्वं न हृच्छयम वेत्सि मुनिम पुराणम। आपको लगता है कि आप एकांत में मिले और किसी ने देखा नहीं, इसलिए आप मुकर जाएंगे। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके हृदय में बैठे हुए जो पुराण पुरुष हैं, जो परमात्मा हैं, वो उस मिलन के साक्षी थे।
और कौन साक्षी था उस मिलन में? तो बोलती हैं आदित्य चंद्रौ अनिलानलौ च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। बोलती हैं आदमी को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर वह एकांत में रह करके कोई अधर्म का आचरण कर रहा हो तो उसे कोई देखने वाला नहीं है, उसका कोई साक्षी नहीं है। इस भ्रम में व्यक्ति को कभी नहीं रहना चाहिए। बोलती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के समग्र क्रियाकलापों को सूर्य देव देख रहे हैं, चंद्रदेव देख रहे हैं, वायुदेव देख रहे हैं, अग्नि देवता देख रहे हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्याएं, ये सब व्यक्ति के हर क्रियाओं की साक्षी है। चाहे वो अच्छी क्रिया करता हो या बुरी क्रिया करता हो, हर क्रिया के ये सब साक्षी हैं। ये दैवी सत्ताएं हैं जो साक्षी हैं। और इन सभी को नियंत्रित करने वाले जो परम पिता परमात्मा हैं, वो परम साक्षी के रूप में सभी के क्रियाकलापों को देखने वाले हैं। इसलिए आप इस प्रसंग को मना नहीं कर सकते। उन्होंने एक बार पुनः वो सारा प्रसंग सुनाया है कि किस तरह से हम दोनों का मिलन हुआ था, किस तरह से आपने मुझसे पूछा था अपने विषय में और मैंने बताया था कि मेरा किस तरह से मेनका और विश्वामित्र जी के माध्यम से जन्म हुआ था। महर्षि कण्व ने मेरा पालन पोषण किया है और किस तरह से आपने गांधर्व विवाह को शास्त्र सम्मत बता करके और विवाह को संपन्न किया था। फिर हम दोनों का मिलन हुआ था और उस मिलन के दौरान मुझको गर्भ प्राप्त हुआ और उस समय आपने ये वचन भी दिया था कि जो भी मेरी संतान होगी वो आपका युवराज बनेगी। आपको ये मालूम होना चाहिए भार्यां पति संप्रविश्य स यस्मात् जायते पुनः। पति जो होता है वही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यहाँ तो ऐसा भी प्रसंग आया कि माने अगर कोई विशुद्ध रूप से शास्त्रीय जीवन जीता हो, शास्त्र सम्मत जीवन जीता हो, तो पुत्र की उत्पत्ति के बाद चूंकि, और ये बात वेदों में भी आई है कि पिता ही पुत्र के रूप में अपना दूसरा जन्म धारण करता है और जब पिता ही पुत्र के रूप में दूसरा जन्म धारण करता है तो फिर उस जन्म में वही जो उसकी पत्नी थी वो माता बन जाती है। पुत्र जन्म के बाद में उसे मातृभाव से देखना चाहिए। ऐसे यहाँ पर शास्त्रीय प्रसंग देखने को मिलते हैं। माता शकुंतला जी ने बड़ी शास्त्रीय शैली में ये सब बातें कही हैं, बहुत विस्तार से उन्होंने ये बातें कही हैं। और बोलती हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, पति की पत्नी के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, पत्नी की पति के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। एक दो श्लोक देखते हैं। एक जगह पर बोलती हैं कि पति जो है वो कभी भी पत्नी को अपमानित ना करे। उसके रति में, उसके धर्माचरण में, उसके प्रीति में अगर सबसे बड़ा कोई सहभागी होता है तो वो धर्म पत्नी ही होती है। इसलिए उसका कभी भी अनादर नहीं किया जाना चाहिए। और एक श्लोक बोलती हैं ब्राह्मणों द्विपदाम श्रेष्ठो गौरव रिष्ठा चतुष्पदाम
गुरुर्गरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्पर्शवतां वरः। आगे बोलती हैं कि देखिए ये आपका पुत्र है, आपकी संतान है, और आप अपने पुत्र का जिस तरह से जो अवहेलना कर रहे हैं, इसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि गृहस्थाश्रमियों के लिए पुत्र का स्पर्श प्राप्त करना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। अपने संतान को स्पर्श करना, यहाँ पर संतान के प्रति पिता का कैसा व्यवहार होना चाहिए उसका भी वर्णन करती हैं। बोलती हैं, दो पैर वालों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है, चतुष्पात में चार पैरों वालों में गाय सर्वश्रेष्ठ होती है, गौरववान व्यक्तियों में गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और स्पर्श सुख में पुत्र का स्पर्श सबसे बड़ा सुख होता है। तो फिर उसके बाद अपने जन्म का सारा प्रसंग उन्होंने सुनाया है कि किस तरह से मेरा जन्म हुआ था, और मेरे पिता और मेरी माता ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये बहुत असाधारण लोग हैं। आप केवल ये कह करके कि अप्सरा के गर्भ से जन्म हुआ, या ये कह करके कि विश्वामित्र जी मोहासक्त हो गए थे तो ऐसे में जन्म हुआ, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। महर्षि विश्वामित्र कोई साधारण जीव नहीं है, मेनका कोई साधारण जीव नहीं है। तो ऐसे असाधारण लोगों के माध्यम से मेरा जन्म हुआ है, तो आप मुझे इस तरह से नकार नहीं सकते हैं, मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक संवाद हुआ है और बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। आगे भी ये प्रसंग चलेगा, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।